नमाज पढ़ते पढ़ते उस बंदे की आंख में अल्लाह की खौफ की वजह से जब आंसू आ जाया करता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रिवायत फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंख में आंसू का एक कतरा आ जाया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के ऊपर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। खुदा का तकवा और उसका खौफ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए क्या इरशाद फरमाते हैं कि जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त से पत्ता नीचे गिरने लगता है, जब किसी मोमिन के सामने में उसके मालिक का, उसके रब का नाम लिया जाता है और वो बंदे मोमिन अल्लाह के नाम की वजह से उसका जिस्म कांप जाता है या उसका जिस्म हिल जाता है। हुजूर फरमाते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त पर कोई पत्ता बाकी नहीं रहा करता है, ऐसे ही मोमिन जब खुदा के खौफ से कांपता है, अल्लाह उसके जिस्म पर गुनाह को बाकी नहीं रखता है, बल्कि उसके गुनाह को मिटा दिया करता, माफ फरमा दिया करता। तकवा और परहेजगारी में सबसे पहला मुकाम है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अल्लाह से इतना डरा करते थे कि हदीस पाक में यह आता है कि किसी पढ़ने वाले ने कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़ दिया, इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, अल्लाह फरमाता है गुनाहगारों के लिए मेरे पास दोज़ख भी है, आग भी है, हथौड़ा भी है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुरान पाक की जब आयत करीमा को सुनते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। रसूलुल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ इतना आली था, इतना बुलंद था कि दुनिया का कोई आदमी रसूलुल्लाह के तकवा और परहेजगारी के बराबर उनके मुकाबिल में नहीं पहुंच सकता है। हम और आप दुनिया में दावा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, दावा करते हैं आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने और मोहब्बत का। मेरे अजीज, तकवा और परहेजगारी क्या है मैं आपको बताऊं। एक हदीस पाक में आया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अपने बिस्तर पर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हुजूर के बिस्तर के ऊपर एक चंद खजूरें पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में आता है, हुजूर जब आए उस खजूर के पास आए तो आका ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नी अजिदु तमरता साक़ितन अला फिराशी फारफउहा लियाकुलहा फालकीहा। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं अपने बिस्तर के पास आया, खजूर को देखा, उस खजूर को मैंने उठा लिया, इस वजह से उठाया ताकि मैं खा लूं। हदीस पाक में क्या आया है, हुजूर को ख्याल आया, पता नहीं ये खजूर सदका का तो नहीं है, हुजूर को ख्याल आया कहीं ये खजूर किसी दूसरे आदमी का तो नहीं है जो यहाँ रखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को डाल दिया, ना खाया। एक हदीस में आया, हुजूर ने खजूर को खा लिया और फिर जब ख्याल आया कि पता नहीं सदका का है कि क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी की वजह से इधर उधर टहलने लगे। मेरे अजीज, हम और आप अपनी जिंदगी को देखें, सूफियाए किराम, अल्लाह के वली से जब कोई मुरीद हुआ करता है तो सबसे पहले सूफिया जो तालीम दिया करते हैं अपने मानने वालों को, वो ये दिया करते हैं कि अपनी जिंदगी में रिश्ते हलाल को, हलाल चीज को लाजिम कर देना। यानी समझ लें कि अगर इंसान हलाल के साथ हराम को मिला कर दिया करता है तो वो कैसा हो जाता है, जैसे हम और आप समझ लें कि एक गिलास दूध के अंदर शराब का एक कतरा अगर टपका दिया जाता है या एक गिलास दूध के अंदर थोड़ा सा अगर पेशाब मिला दिया जाए तो हम में से कोई बंदा उसको पीने का ख्वाहिशमंद ना होगा, ये कहेगा कि ये पूरा के पूरा नापाक हो गया है। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, हम और आप ये समझें, इंसान का पूरा जिस्म खून के ऊपर चल रहा है और जब हमारे खून
अल्लाह की इबादत की तरफ, बंदगी की तरफ माइल हो जाया करता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, हमारे जिस्म में अगर खून अगर हलाल नहीं है, हमारे जिस्म में रिश्क अगर हलाल नहीं किया है, तो दुनिया में समझिए कि जब कोई बंदा कटहल के लिए बीज डाला करता है तो इंजीर और मुनक्का पैदा नहीं हुआ करता। जब माँ बाप अच्छे रिश्क से अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं तो उसकी औलाद भी नेक और साले हुआ करती है, और उसका कल्ब भी, उसका दिल भी अल्लाह और उसके रसूल की बंदगी और इबादत की तरफ झुक जाया। एक और हिस्सा क्या है, वकुनू मा सादिकीन, जब तक दुनिया में रहो मोमिनों, सच्चों के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ, अल्लाह के वली के साथ रहा करो। इसका हुक्म दिया गया, ए मोमिनो, अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा करो, सच्चों के साथ रहा करो, अच्छों के साथ रहा करो। अब ये बताइए, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया सच्चों के साथ रहा करो, इसका माना क्या हुआ? जब कुरान कयामत तक के मोमिन को कह रहा है सच्चों के साथ रहा करो, माना ये हुआ कि अल्लाह फरमा रहा है कि सच्चे और नेक लोग कयामत तक बाकी रहेंगे। जब सच्चे और नेक लोग कयामत तक जिंदा रहेंगे तभी तो अल्लाह कुरान में हुक्म फरमा रहा है कि मोमिनों सच्चों के साथ रहा करो। आज लोग क्या बोल देते हैं, आज के वक्त में सच्चे लोग मिलते कहाँ हैं? आज के वक्त में अच्छे पीर और अल्लाह के वली मिलते कहाँ हैं? मेरे अजीज, हम और आप समझ ले, इंसान का जिस्म, हमारे अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक है हमारा जिस्म और एक है हमारी रूह। तो जैसे हम और आप देखा करते हैं कि अगर जिस्म से रूह अगर निकल जाया करती है तो जिस्म का कोई वजूद बाकी नहीं रह जाता है। अब आप मुझे बता दीजिए, एक सादा सी बात, जिस्म का कोई हिस्सा बीमार पड़ जाता है, पेट में बीमारी रहती है, डॉक्टर को तलाशा करते हैं, किडनी में बीमारी हो जाए, डॉक्टर को तलाशते हैं। आज लोग ये कह देते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा और अच्छा लोग दुनिया में मिलता कहाँ है? मेरे अजीज समझ लीजिए, इंसान का जिस्म दो चीजों से है, एक है हमारा जिस्म, एक है हमारी रूह। जब जिस्म बीमार पड़ जाए तो बनारस में, मालदा में और हावड़ा में बड़ी बड़ी जगह पर पता लगाया करते हैं कि पेट का स्पेशलिस्ट कौन है, किडनी का स्पेशलिस्ट कौन है, नस का स्पेशलिस्ट कौन है, पता लगाते हैं ताकि हमारे जिस्म का इलाज हो सके। इसी तरह से रूह का इलाज करने के लिए बहाना करने की जरूरत नहीं है, पता लगाना पड़ेगा कि अल्लाह का जो नेक बंदा है, अच्छा बंदा है, जब बंदे मोमिन उससे करीब हो जाता है तो उसके बंदे मोमिन, अल्लाह के नेक बंदों के दिलों से जो नूर निकलता है, हमारे दिल के अंदर जब जंग लग जाता है गुनाह की वजह से, और अपने दिल को अल्लाह वाले से करीब जब कर लिया करते हैं तो जैसे एक रोशनी एक दिया के करीब बुझे हुए दिया को जब चिराग को किया जाता, दूसरे चिराग रोशन हो जाते हैं, ऐसे ही बंदे मोमिन गुनाह में मुलव्विस रहता है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों से जब कुर्ब हासिल हो जाता है, अल्लाह उसकी सोहबत की वजह से दूसरे के दिल को भी मुनव्वर और रोशन फरमा दिया, मुनव्वर और रोशन कर देता है। मैं अपनी बात को समेटते हुए बताऊं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात हुक्म दिया कि सच्चों के साथ रहो, पता चला सच्चे हमेशा रहने वाले। दूसरे अल्लाह ने हुक्म दिया सच्चों के साथ साथ रहो, माना ये हुआ सच्चों से कभी कभी मुलाकात करो नहीं, सच्चों की सोहबत में इतना जाओ, उनके पास इतना बैठो कि अल्लाह के वली मुहद्दिसीन किराम ने क्या फरमाया, खालितुहुम लितकुनु मिस्लहुम, उनकी सोहबत में इतना आया जाया करो कि कभी सोहबत में जाओ, उनको पानी पीते देखो तो वो अदाएं आ जाए, खाना खाने देखो तो वो अदाएं तेरे अंदर आ जाए। यानी इतनी अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत को इख्तियार करो कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरह बनने की कोशिश कर जाओ, सुन्नत में ढलने की कोशिश कर जाओ। जब सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को लोग देखा करते थे, क्या
क्या कहते थे, रसूल के साथ इतना रहते थे कि रहते रहते लोग कहते थे हाजा साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो रसूलुल्लाह के दोस्त चले आ रहे हैं, रसूलुल्लाह के साथी चले आ रहे हैं। तो पता चला सच्चों के साथ भी रहना है और सच्चों के साथ बराबर भी रहना। अच्छा, सच्चों की सोहबत है क्या चीज? एक हदीस से सिर्फ समझिए कि नेक बंदे और बुरे इंसान की सोहबत को अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, मसलुल जलीस साले वल जलीस सू का मसलिल मिस्क। आका ने बड़ी अच्छी मिसाल देते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सुनो, नेकोकार लोगों की मजलिस में जाना, बदकार लोगों के पास जाना, इन दोनों की मिसाल ऐसे ही है जैसे मुश्क और लोहार की मिसाल है। जैसे मुश्क की दुकान और लोहार की मिसाल है। क्या मतलब? हुजूर फरमाते ये हैं कि जैसे किसी अतर वाले की दुकान के पास अगर आप चले जाइएगा, उससे करीब हो जाइएगा, तो अगर वो बंदा जिसके पास अतर की दुकान पे आप गए हैं वो अतर वाले के पास बैठिएगा, तो या तो उससे आप अतर खरीदिएगा, तब भी आपके जिस्म तक खुशबू पहुंचेगी, और अतर न भी खरीदिएगा तब भी दुकान से खुशबू आती रहेगी। और जब लोहार के पास जाओगे तो अगर करीब हुओगे तो उसकी भट्टी तुझे जला देगी, दूर रहोगे तो हथौड़े की आवाज से तेरे कान फटने लगेंगे। हुजूर बगैर तमसील के ये फरमाते हैं, बुरों की मजलिस में जाओगे तो या तो तुम बुरे बन जाओगे या बुरे होने से करीब हो जाओगे। और जब अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर लोगे तो जैसे मुश्क की दुकान पर कोई जाता है, मुश्क नहीं भी खरीदता है, सिर्फ पास में रहेगा तो उसकी खुशबू आती रहेगी। अल्लाह के नेक बंदों का दिल इतना साफो शफाफ हुआ करता है कि खुदा की जो रहमत अल्लाह के वली के ऊपर उतरा करती है, आस पास जितने लोग रहते हैं सबके ऊपर वो फैजान आम हो जाया करती है, वो रहमत आम हो जाया करती है। अल्लाह के वली से अगर कोई लौ लगा लिया करता है, खुदा अपनी रहमत जब वली के ऊपर उतारता है तो उससे जितने मुनसलिक होते हैं सब उस रहमत से फैज़याब हो जाया। देखिए, एक आखिरी बात बताऊं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान कर रहे थे कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ला यशका जलीसुहुम, उनके बैठने वाले यानी अल्लाह के वली की सोहबत में जो लोग बैठा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रहमत से उसे नाउमीद नहीं करता, बल्कि खुदा की रहमत उनके ऊपर भी आती है। एक पूछने वाले ने बहुत बड़े सूफी हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी से पूछ लिया, हुजूर अल्लाह की रहमत किसी नेक बंदे के ऊपर जब आती है तो वो रहमत उस नेक बंदे से जितने लोग जुड़े होते हैं उनके ऊपर भी वो रहमत जाती है। ये बात कैसे साबित होगी? जब रहमत किसी वली पर, किसी नेक बंदे पर उतर रही है तो दूसरे लोगों तक कैसे वो रहमत पहुंचेगी? इमाम अब्दुल वहाब शारानी सूफी प्रैक्टिकल ज़मीनी आदमी, उन्होंने एक मिसाल दिया कि जैसे आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे में कभी आप देखे होंगे कि वो पंखा बड़ा सा लेकर के लोग झेला करते हैं, और जब झेलते रहते हैं तो जहाँ पर वो पंखा झेलने वाला जाता है वहाँ पर लोग रुपया 2 रुपया उसे थमा देते, वो फिर आगे बढ़ जाया करता है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बंदे ने एतराज किया था उसको अपने बगल में बैठा दिया और उसके बाद उस पंखा झेलने वाले को बुलाया और कहा कि जरा मेरे ऊपर पंखा झेलो। जब पंखा झेलने वाले ने उस अल्लाह के वली के ऊपर पंखा झेला तो हवा तो हर तरफ पहुंच रही थी। इमाम अब्दुल वहाब ने उस सूफी बुजुर्ग ने कहा, जरा ये बताओ इस झेलने वाले ने पंखा किसे झेला था? एतराज करने वाले ने कहा कि हुजूर इसने आपको झेला था। इमाम अब्दुल वहाब ने फरमाया, पंखा झेला मुझे था, मेरे साथ साथ तुम भी सैराब हुए हो कि नहीं? तुमको हवा पहुंची है कि नहीं? कहा हाँ पहुंची है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने फरमाया, सुनो, जिस तरह से अल्लाह की यहाँ पर पंखे की हवा बगल में बैठने की वजह से तुझ तक पहुंच गई है, ऐसे ही अल्लाह के जो वली होते हैं खुदा की रहमत जब उनके ऊपर ना
नाजिल हुआ करती है, उस नेक बंदे से जितने लोग जुड़ जाया करते हैं, अल्लाह की रहमत उन तमाम बंदों तक भी पहुंच जाया करती है। इसलिए हुक्म दिया अल्लाह से डरो भी और नेक और अच्छे जो लोग हैं उनकी सोहबत भी हासिल किया करो। आखिरी बात आपको बताऊं, आप लोग भी मुरीद हुए हैं, अल्लाह के नेक बंदों समझते हुए, अल्लाह वाले समझते हुए हाथ पर आपने क्या क्या बयात किया है, मुरीद हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हाथों पर बयात होना, किसी के हाथ, अपने हाथ को किसी के हाथ के ऊपर बेच देना, उसके काबू में कर देना, ये आज की सुन्नत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के हबीब को क्या फरमाया गया, इन्नल लदीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। ए नबी, जो आपके हाथ पर बयात कर रहे हैं वो हकीकत में खुदा के हाथ पर बयात कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है, बयात करना। सहाबाए किराम की सुन्नत क्या है, मौलाए कायनात की सुन्नत क्या है, बयात करना और इरादत करना। वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह वाले बयात करके दीन से इतना करीब कर दिया करते हैं कि वो बंदा अल्लाह का महबूब और मतलूब बंदा बन जाया करता है। अब मुझे बताइए, रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी में जब भी अपने चाहने वालों को बयात किया करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयात कैसे हुआ करती थी, आका कैसे बयात किया करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कयामत के दिन इंसान का वही अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। जैसे कपड़ा खरीदते हैं तो ब्रांड देखते हैं कि सिया राम का है कि नहीं, मुफत लाल का है कि नहीं, डायमंड का है कि नहीं। अगर ब्रांड की चीज मिल जाती है तो कबूल करते, ब्रांड की चीज नहीं है तो उसे कबूल नहीं करते, रद्द कर देते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, कयामत के दिन जब मोमिन का अमल खुदा की बारगाह में आएगा, अल्लाह तबारक व तआला सबके अमल को देखेगा। किसके अमल पर मोहम्मद का ब्रांड लगा हुआ है, जिसके अमल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्रांड होगा, अल्लाह ताला उसके अमल को कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। क्या कहना चाहता हूँ, रसूल अपनी जिंदगी में बयात करते थे, कैसे करते थे, हाथ में हाथ डालकर रसूल बयात करते थे। या आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या थी, रसूलुल्लाह अगर बयात किया करते थे तो कपड़े सामने में देकर बयात किया करते थे, चादर दे देते थे, रुमाल दे दिया करते थे, इस तरह से। तो बुजुर्गों की मौलाए कायनात से लेकर आज तक, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नते तय्यबा हर जमाने में ये रही है कि जब किसी को मुरीद किया करते थे तो अपने हाथ को हाथ डाल कर करते थे या कपड़े के जरिया से बयात फरमाया करते थे। लिहाजा अगर कोई आदमी इसके खिलाफ कर देता है, ऐसा ना करके कोई टेलीफोन से बयात करने की कोशिश करे, कोई वीडियो कॉलिंग से बयात करने की कोशिश करे, कोई किसी और जरिया से यहाँ से दूर बैठकर बयात करने की कोशिश करे, दूर दराज के लोगों को दीन का मसला तो बताया जा सकता है, लेकिन बयात व इरादत में सुन्नत तरीका सूफिया का भी, रसूलुल्लाह का भी यही रहा है कि हाथ में हाथ डालकर बयात किया जाता है या कपड़े देकर बयात किया जाता है। इसके खिलाफ जो बंदा अगर करता है, रसूल की सुन्नत के खिलाफ किया करता है, और जो रसूल की सुन्नत के खिलाफ अमल किया करता है, अल्लाह के यहाँ उसका ब्रांड कबूल न किया जाएगा। कबूल अगर होगा तो जो सुन्नत के मुताबिक अमल है उसी का अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा। पाक परवरदिगार हम सब लोगों को, आप जितने लोग दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ लाए, सबको अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जो हाजिरी दिए हैं उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, और साहिब सज्जादा मद्दज़िल्लहुल आली के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम हजरात, बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
क्या तरीका है, सब बता रहे थे। हम लोग सुन के चले जाते हैं मगर जहन में नहीं बसाते हैं। वक्त बहुत कम रह गया है और कमेटी की तरफ से इशारा हो रहा है, अगर यहाँ खानकाह के लिए बुनियाद डाल दिया जाए और तैयारी किया जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। कुछ देर पहले सरदार बोल रहे थे, रफीक सरदार साहब फंसी, तो बात आपके सामने है, लेकिन आप लोग तैयार हैं? सारे लोग आंख बंद करके मत बैठिए। कुछ लोग सो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सोने के लिए, सोने वालों को जगाने के लिए मेरे पास टैबलेट है, कैप्सूल है, वो भी है, लेकिन वक्त बहुत कम है। आप लोग अपने जाग जाएं तो फिर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जोरदार नारा लगाइए तो। नारे तकबीर हम ही लोग लगाएं, आप लोग नहीं लगाइएगा। कोई नौजवान खड़े हो तो एक आदमी खड़े होइए। अरे एक आदमी नारा लगा रहे हैं, एक आदमी नारा लगा रहे, तो आप बंद मुंह मत कीजिए, मुंह खोलिए और उनके साथ बोलिए। पूरा मजमा नारे तकबीर। इधर से एक आदमी खड़े होइए, कोई जवान खड़े होइए, खड़े होइए, देखता हूँ कि कितना जिगर है आप में। लगाओ नारे से। इधर से एक आदमी खड़े होइए, खड़े होइए, इधर से एक आदमी। अल्लाह बोलिए। सारे लोग हाथ उठा के तकबीर का नारा साथ दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद शाह अबुल फज़ैल फसीही का दामन, सैयद शाह अबुल फज़ैल फसीही का दामन, उलमाए किराम का दामन, मुफ्तियान इज़ाम का दामन। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग नीचे रख रहे हैं। अरे नबी के नाम पर, पीर मुर्शिद के नाम पर हाथ बुलंद कीजिए। इंशाअल्लाह आप भी बुलंद रहिएगा, आपका हाथ भी बुलंद रहेगा। बात सही है कि नहीं? तैयार हैं आप लोग? आप लोग तैयार हैं? मैं बहुत खूबसूरत कलाम लेकर यहाँ आप लोग सुनेंगे, बहुत खूबसूरत कलाम सुनेंगे आप लोग। यहाँ खानकाह के लिए तैयारी की जा रही है, बुनियाद डाली जाएगी। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? हम कुछ बोलेंगे तो आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? बहुत कम वक्त रह गया है, हमको सिर्फ 15 भाई चाहिए, 15 भाई चाहिए, 15 दीवाना चाहिए, 15 मुरीद चाहिए कि हजरत के हाथ में हाथ देकर और नजराना पेश करे। सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा नहीं, 5000 करके एक भाई से मैं मांगता हूँ, पीर के नाम पर, किसी और के नाम पर नहीं। मोहब्बत से मचल के आइए, खानकाह के लिए पेश कीजिए। कौन ऐसा दीवाना जो है पहला नंबर में नाम लिखा सकता है? कौन ऐसा दीवाना है? तड़प जाइए। बहुत पैसा बहुत खर्च करते हैं, ये पैसा उधर गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक दीवाना आ रहा है। रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। एक दीवाना चला है, मस्ताना चला है, दूसरा भी आएगा। एक बार जोरदार नारा लगाइए। सालेपुर वाला नारा लगाया, थक गया इतनी जल्दी। अरे अल्लाह, आइए माशाअल्लाह। जनाब प्रधान साहब का भाई किशनगंज से तशरीफ लाए हैं, बिहार की सरजमीन से इतनी दूर से सफर करके आए हैं। पहला नंबर उनका आया है, मैं देखना चाहता हूं। एक बार जोरदार नारा लगा लीजिए पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दान देने वाले दाता, खानकाह में दान देने वाले दाता, सुभान अल्लाह। पहला नंबर उनका आ गया है। मैं देखता हूं कि दूसरा नंबर पे कौन आता है, कौन जगह। झारखंड बिहार से एक भाई दीवाना चमका है, मालदा का दीवाना। कौन कौन गांव का दीवाना पहले आता है? सिर्फ 5000, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी दौलत नहीं है। 5000 का एक दीवाना, पीर के नाम पर, पीरो मुर्शिद के नाम पर, खानकाह बनाने के नाम पर। इसी पैसे से इंशाअल्लाह हम लोग बुनियाद डालेंगे और यही काम बहुत जल्द 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। कोई एक दीवाना, कोई एक दीवाना, जल्दी सोचिए। अब नहीं, अब तैयार होइए। एक दीवाना आया है, दूसरा एक दीवाना 5000, सिर्फ 5000। या अल्लाह, इतना ठंडा दीवाना रहता है। सरकार फसी का दीवाना इतना ठंडा नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह गर्म हो जाइए। कोई भी आइए, एक भाई 5000, एक भाई तैयार हो जाए और तैयार हो जाएगा। एक दीवाना 5000, कोई बड़ी बात नहीं। माँ बाप की मोहब्बत में, पीर मुर्शिद की मोहब्बत में एक भाई 5000 और एक दीवाना। कोई तरफ के आ जाए इंशाअल्लाह।
सब एक दूसरे को देख रहे हैं। एक बार दरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सरकार का करम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार अबुल वफा फसीही जब गुजरात की सरजमीन पर मुनाजरे के लिए तैयार हो गए और जब हाजिर हुए, बातिल फिरकों में ये खलबली मच गई कि अबुल वफा के सामने माशाअल्लाह सालेपुर वाला कभी पीछे रहता ही नहीं है। सालेपुर से एक दीवाना खड़ा हुआ जिसका नाम रमीजुद्दीन है। वो कहते हैं शबनम साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5000 मैं दूंगा ये खानकाह के लिए। लोग आएंगे, आराम करेंगे, वहाँ आराम करेंगे, फिर आप पीछे क्यों है? नारा एक जोरदार लगाइए जनाब रमीजुद्दीन साहब की तरफ से 5000 नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फसीही। दूसरा आया है। तीसरा मैं देखना चाहता हूँ कौन दीवाना है जो तीसरे नंबर पे आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए डॉक्टर मजहरुल हक साहब की बिला उनके तरफ से 5000। तीसरे नंबर पर डॉक्टर मजहरुल हक साहब। डॉक्टर साहब बड़े होशियार। एक डॉक्टर साहब आए, हमको पूछने लगे डॉक्टर साहब शबनम साहब मेरी दवा कुछ फायदा कर गई है? तो मैंने कहा, पूछा एक डॉक्टर ने अपने मरीज से मेरी दवा से कितना फायदा कितना है आपको? तो हंसकर मरीज बोला फायदा तो है मगर उतना नहीं है फायदा जितना है आपको, उतना नहीं है फायदा। मगर हमारे डॉक्टर दीन की बातें भी करते हैं, दुनिया की बातें भी करते हैं। किसी की तबीयत खराब होती है डॉक्टर साहब दवा फ्री कर देते हैं, फ्री इलाज करते हैं। ये तीसरा नंबर पर सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिष्टी मिष्टी होता है, मीठा मीठा है। हमारे जनाब अनीसुर रहमान भाई साहब की तरफ से 5000 रुपया जो लसरतल्ला नबी नगर के हैं, 5000 उन्होंने पेश किया। ये चौथा नंबर, ये 5वां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मड़ुआ वादी वहीं तो सब असली आबादी। क्या कहना है? उन्होंने ये खानकाह के लिए 5000 पेश किया है। जरा आप भी नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फसीही, दीवाना ने फसीही, मुरीदाने फसीही। आबलेस 5000 जल्दी। माशाअल्लाह। जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब 5000। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये छठा नंबर हुआ ना, ये 6 माशाअल्लाह। देखिए भारत के रहने वाले 6 तक पहुंच गए। क्यों? खादा के हिंदुस्तान में है। खादा के हिंदुस्तान में जब तक रहेगा वो सुकून से रहेगा माशाअल्लाह। अलीपुर फसीही कमेटी के सेक्रेटरी साहब अब्दुल सत्तार साहब है ना। अलीपुर का जुबूत कमेटी की तरफ से 5000 इस खानकाह के लिए पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में, पीर मुर्शिद के सदके में उसे कबूल फरमाए और ज्यादा से ज्यादा बरकतें अता फरमाए। और कौन दीवाना है? जल्दी कीजिए, देने में नेक काम में देर मत कीजिए। और एक दीवाना, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे बोलिए बोलिए, सारे लोग हाथ उठा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब 10,000 दानकारी दाता, 10,000 खानकाह के लिए दान किया है, पेश किया है। मौला उस 10,000 को 10 लाख समझकर कबूल फरमाए और उसके घर को बरकतों से माला माल अता फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं एक भाई को देखना चाहता हूँ, कौन ऐसा दीवाना है? 5,000 और एक दीवाना सोच रहा है, देने दीजिए बाद में हम देंगे, देने दीजिए। अरे दे के पहले सब में नाम लिखाइए, नंबर पहले ले आइए। और एक भाई कोई 5,000, कौन है दीवाना? 5,000। हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, उठिए और आइए। और एक भाई कोई, और एक भाई थोड़ा और बाकी रह गया है।
और 2-4 कलम हमने 15 मांगा है, अभी 8 ही तक पहुंचा है। 15 मांगा है, 8 ही तक पहुंचा है और 7 बाकी है। कोई दीवाना एक तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रात में आप लोग फिर जम के बैठेंगे। हमारे शोरा इकराम सब तशरीफ फरमा है इंशाअल्लाह जम के। अगर अभी आप ख्वाहिश करेंगे कि चंदा मुकम्मल हो जाए, फिर दोनों से कलाम बेहतरीन सुना जाएगा। एक भाई कोई और दीवाना 5000, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे माँ के नाम पर दे दो, बाप के नाम पर दे दो, बेटे के नाम पर दे दो, बहन के नाम पर दे दो, भांजी के नाम पर दे दो, कुछ नहीं तो अपने पीर मुर्शिद के नाम पर दे दो। अरे नबी के नाम कर दे दो, आले नबी के नाम पर दे दो। सिर्फ 5000। कोई दीवाना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, एक दीवाना उठा है, वो दीवाना 5000 क्या, उसको अगर जोश दिला दे तो 50,000 दे सकता है और देता है, वो देता है, आज देगा, इंशाअल्लाह देगा। देखिए वो कान में बोल रहे हैं, कान में बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे उनसे बोलिए 5 पूरा कर दे। कहाँ है गौस? हल्दीपुर, आसू। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हल्दीपुर।